हम मॉस्को में अभी पहुंच गए हैं। ये मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रदूषण फ्री एरिया है। मज़ेदार बात यह है कि गाड़ियाँ किसी को भी यहाँ पर अलाउ नहीं है, सिर्फ जो सीनियर प्रोफेसर्स हैं उनको छोड़ करके, चाहे वो अतिथि हों चाहे विजिटर्स हों, कोई भी हो। तो ये आप देख सकते हैं। और वो मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी वो है जहाँ पर भारत के बहुत सारे बच्चे पढ़ने की अभिलाषा रखते हैं, परंतु सबको तो नहीं, कभी कभी कई लोगों को यहाँ पर एडमिशन भी मिल जाता है। तो यहाँ पर इसके विषय में मैं मॉस्को यूनिवर्सिटी सर, ये जो यूनिवर्सिटी है यहाँ की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है और इसका जो निर्माण हुआ था सन 1755 में हुआ था। और जिस टाइम पे इसका निर्माण हुआ था, ये हुआ था रेड स्क्वायर के पास एक लाल कलर की बिल्डिंग है जो अभी स्टेट हिस्टोरिकल म्यूजियम है, वहां पे हुआ था। वहां पे एक फार्मेसी हुआ करती थी, दवाई की दुकान। तो इनके जो संस्थापक हैं उनका नाम है मिखाइल लोमोनोसोव और इवान सुवालेव। तो उन्होंने वो जो दवाई की दुकान थी इसको एक्वायर करके, और सबसे पहली जो स्ट्रीम थी वो मेडिकल साइंस से शुरू की और इसका निर्माण किया। बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस बिल्डिंग का आधा निर्माण हो गया था, इसको इधर लेकर आए। और जब ये आधी बन चुकी थी उस टाइम पे हिटलर ने सोवियत यूनियन पे अटैक कर दिया। उस टाइम पे इस बिल्डिंग को तोड़ के इसके जो सरिया था उससे वो बंदूकें और वो सब निकाली और द्वितीय विश्व युद्ध के दोबारा से इस बिल्डिंग का निर्माण किया। और अब आप ये देख सकते हैं, आपके सामने ये बिल्डिंग है जो ये बनके तैयार हुई। ये आप देख रहे हैं, बहुत ही भव्य बिल्डिंग है, बहुत ही दिव्य बिल्डिंग है। एजुकेशन का पवित्र स्थान है। और सुबह सुबह मैंने यहाँ का बहुत प्राचीन चर्च दिखाया तो एक भाई का मैंने प्यारा सा कमेंट देखा। वो कह रहे थे कि जी मंदिरों का भी तो करो, ये विद्या का मंदिर है। यहाँ पर हमारा वैसा वाला मंदिर नहीं था, ये विद्या का मंदिर था। विद्या का मंदिर तो सबका मंदिर होता है, जिससे हम सब अपने तिमिरांध से बाहर निकल करके दुनिया को देखने की एक दिव्य दृष्टि या दूसरी दृष्टि हम प्राप्त करते हैं। ये दूसरी दृष्टि कहाँ से मिलती है? वह विद्या का मंदिर, जहाँ उस मंदिर में माथा टेकने के लिए भारत के भी लाखों बच्चे लालायित रहते हैं। इसमें तो मैं ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए किसी स्थान का, किसी जगह का, उसकी अपनी महत्ता होती है। जिस चर्च को मैंने आपको दिखाया था वो इतना भव्य और दिव्य है वो स्थान, तो इसलिए हमने उसकी भव्यता, दिव्यता, लोगों की श्रद्धा और भावना, तो हमें अपने परंपरा के प्रति हमें भी गर्व है, गर्व करना चाहिए, गौरव का भाव रखना चाहिए। पर कहीं अपनी न्यूनता है और हमसे कोई अच्छा कर रहा है या हमें कुछ सीखने को मिलता है तो उसके लिए हमें जरूर प्रयास भी करना चाहिए। जी मैं जी सर, मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। इसकी भव्यता का इसी से हिसाब लगाया जा सकता है। इसमें 15 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, 43 फैकल्टीज हैं और 300 डिपार्टमेंट्स हैं। ये अपने में ही एक पूरा चलता फिरता शहर है। जिस तरीके का यहाँ पे आपको सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे मिल जाएंगे, सारी यहाँ पे जितने भी विद्या के जितने भी भाग हैं सबके अंग यहाँ पे मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं हमें श्रद्धेय स्वामी जी की इच्छा भी है कि ऐसा दिव्य और भव्य विश्वविद्यालय अपने भारत में भी बने और पूरे विश्व के लाखों बच्चे वहाँ पर पढ़ने की रियासत में। इन सब भवनों को देख करके हमें तो अपने तक्षशिला, नालंदा की तो इतिहास और अतीत की स्मृतियाँ हो आती हैं कि किस तरह की भव्यता, दिव्यता रही होगी। जहाँ आज विदेश के संस्थाओं में जहाँ लाखों लोग पढ़ने के लिए आते हैं और विश्व के लोग पढ़ कर के जाते हैं। ये भी मज़ेदार बात यह है कि एजुकेशन में अंग्रेजी भी है, परंतु बोलचाल और व्यवहार में कहीं पर भी इंग्लिश नहीं है। एक वो शब्द कहीं आपको लिखा हुआ भी नहीं मिलेगा। यानी यहाँ विदेशी छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। कोर्स की किताबें जरूर अंग्रेजी में भी होती होंगी, पर किताब के अलावा वो किताब में है, विदेशी भाषाएं तो वहीं पर रहना है, उसके बाहर नहीं स्वीकार्यता होती है। देखो एक छात्रा इधर पुस्तक लेकर के बैठी हुई है भव्यता के साथ में, उधर एक छात्र है और ये पिलर सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है एक तरह से उन्नति, समृद्धि, पूर्णता का प्रतीक है, वह है। तो ये बहुत ही सुंदर स्थान था, तो हमने कहा कि हम आपको ज़रूर दिखाएं और बताएं कि देखिए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बेशक आप इन भव्य इमारतों और बिल्डिंगों में ना पहुंचा सकें, पर विद्या के प्रकाश से इनको वंचित न रखें, क्योंकि विद्या से ही आज यदि हम यहाँ घूम रहे हैं तो कारण हमारी संस्कृति है,
हमारी परंपरा है, पुरुषार्थ है, परमात्मा की कृपा है। उन सबके पीछे वह हमारी ऋषि परंपरा की जो विद्या परंपरा है, ज्ञान परंपरा है, वो ज्ञान परंपरा का ही तो प्रमाण है। तो हम तो कहते ही हैं ना, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इसीलिए विद्वान होने का, ज्ञानवान होने का हमको प्रयास करना चाहिए। यदि आप नहीं बन पाए तो बच्चों के लिए जरूर आप जरूर बच्चों को विद्या निपुण बनाइए। दुनिया के आसक्ति, भोग, विलास और साधनों से युक्त नहीं, आप ज्ञान और विद्या से युक्त बनाइए। बस यही प्रार्थना है। ये भव्य इमारत देख करके, इसकी हाइट कम से कम मुझे लगता है ये मैं कितनी ऊंचाई होगी इसकी? सर ये आपका मोटा मोटा आप समझ के चलिए अराउंड 150 मीटर करीब होगा। ये 150 मीटर की हाइट है, यानी कि लगभग कितना फीट हो गया? ये हो गया 3 और 450 500 फीट। उससे भी देखो गगन चुम्बी जो हम बात करते हैं ना, आप इनको दरवाजे दिखाइए, वो और सुंदर है। जो भव्य है, सुंदर है। मुझे तो इसकी जो सुंदरता, भव्यता, दिव्यता, इसकी हाइट देखो। शायद ये 49 से शुरू हुआ था बनना। ये 49 से शुरू हुआ था, 53 में बना था। तो ये मुश्किल से 4 साल में ये पूरी बिल्डिंग बन के तैयार हो गई थी। 4 साल में इतना भव्य भवन इमारत बना करके। इसमें एक चीज और बताइए स्वामी जी, आप ये देखेंगे ये जो इसमें कुछ थोड़ा सा वो ठीक कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। इसमें एक विशेषता ना जो मैं बताना चाहता हूँ, आप देख रहे हैं ये जो उधर भी वो बिल्डिंग में भी बाहर जो वो बिल्डिंग के बीच वो बिल्डिंग नहीं है। वस्तुतः वो हमारे यहाँ आपने देखा होगा, गांव में तो उघाड़ा ही रहता है, पर शहरों में जो है तिरपाल डाल देते हैं। तिरपाल और पता नहीं हरी नीली पीली पट्टियां चढ़ा करके करते हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, अंदर पूरा काम हो रहा है, बाहर से पता नहीं चलता। और उससे अगली बात जो मजेदार है कि जो अंदर जो चीज बनने वाली है, लगभग उसकी आकृति आपको बाहर दिखाई देती है। यहाँ से की विशेषता है। तो और एकदम बहुत ध्यान से ना देखो तो पता भी नहीं चलता कि बिल्डिंग देख रहे हैं या हम कंस्ट्रक्शन वाला एरिया देख रहे हैं। तो इतना एक इनकी गुणवत्ता है, क्वालिटी है। और मजेदार बात है, आपने हमारे यहाँ, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, हमारे जो सरकारी काम होते हैं ना, जो घटिया काम हो, हम कहते हैं क्या सरकारी काम कर रहे हैं, यानी कि गुणवत्ता के लिए हम सरकार को नहीं करते। यहाँ तो गुणवत्ता देखनी हो ना तो आप सरकार में भी देख सकते हैं। तो सरकारी काम भी गुणवत्ता युक्त किया जा सकता है। इसके ये एक उदाहरण है। तो आपको और भी चीज दिखाएंगे, क्योंकि आज हमारा यही काम है। जब आपको फुर्सत मिले जरूर देखिएगा। प्रणाम।